मुर्गा बांग दे चुका था। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ चुकी थी, मगर फूलमती के आंगन में पहले ही हलचल शुरू हो चुकी थी। फूलमती दरवाजे पर बैठी, सिर पर आंचल रखे, गला फाड़ रही थी। निशा, अब तक सो रही है? अरे जब से आई है तब से एक दिन भी सवेरे भैंस को नहीं दूहा। निशा बहू रसोई में चाय बनाते हुए कहती है, अम्मा, 4 बजे से उठी हूं, चाय बना रही हूं, बस थोड़ी देर बैठ गई थी। मनीषा, ताने मारने वाली नन्नद जो 2 दिन पहले मायके आई है, वहीं से ताना कस देती है। हम तो सोच रहे थे भाभी मायके से कुछ सीख कर आई होंगी, लेकिन यहां तो सिर्फ मोबाइल चलाना आता है। चमेला, सबकी खबर रखने वाली जेठानी, भी बीच में कूदती है, जैसे मौका ही ढूंढ रही हो। कल रात मैंने देखा, ये बहू बरामदे में मोबाइल पर कान में लगाए हंस रही थी। किससे बात हो रही थी जी देर रात तक? कमला चाची, चुगलखोर पड़ोसन, वहीं दीवार से सटी चारपाई पर बैठी थी, जैसे हर बात की रिपोर्टर हो। मुझे तो लगता है इसके मायके से रोज फोन आता है, अरे बहू हो तो ससुराल की बनो, ये मायके की मिठास यहीं घोल दी है। निशा झुंझलाते हुए बोली, चाची, मेरे मायके में कोई उल्टा नहीं सिखाया, वहां घर में प्यार से बोलते हैं, चिल्लाते नहीं। बस यही कहना था कि फूलमती का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। हमें मत सिखा मायके की सीख, हमारे घर में ससुराल की इज्जत मायके की तुलना से नहीं होती। बहुत बोलने लगी है तू, मनीषा फुसफुसा के बोली। जब से आई है तब से घर का माहौल ही बदल गया। अब बहू जवाब देती है। रमेश परेशान जिम्मेदार बेटा खाट पर बैठा चुपचाप अखबार पढ़ने की कोशिश करता है, मगर एक शब्द समझ नहीं आता। वह धीरे से कहता है, हे भगवान, बाहर खेत में कड़ी धूप है और अंदर ये आग लगी रहती है। एक दिन घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा मैं। चमेला भौहें चढ़ाते हुए बोली, तू तो बस अम्मा की बातें सुनेगा, भाभी की तो कोई सुनवाई ही नहीं है इस घर में। निशा पानी का गिलास रखते हुए, मैंने कब कहा सुनवाई करो, मैं तो बस इतना कह रही थी कि सब मिलजुल के रहे, मायके में ऐसा ही होता है। फूलमती भड़क उठी, फिर जाकर वहीं रह क्यों नहीं जाती? हम तो सोच रहे थे बहू आई है तो सुकून मिलेगा, लेकिन यहां तो आग लगी रहती है हर रोज। कमला चाची अब पूरा मजा ले रही थी। अरे चुप रहो फूलमती, जमाना ही ऐसा है, नई पीढ़ी मोबाइल और मायके में ही बसी है। मनीषा चुटकी काटते हुए, भाभी को जब देखो मायके का गुणगान, जैसे वहां गेहूं के खेत में गुलाब उगते हों। निशा अब कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सबके लिए चाय बनाकर रख देती है। रमेश उठता है, खाट से गमछा उठाता है और कहता है, चाय पीकर खेत चला जाऊं, शायद हल जोतते हुए ये आवाजें कान से दूर हो जाएं। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। पीछे आंगन में बहस अभी भी जारी है।